हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करेंगे पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है, इसके पोएटिक डिवाइसेस करेंगे। देखो, राइमिंग स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम बनी ही नहीं रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी, कोई राइमिंग स्कीम नहीं बन रही है। तो पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका दैट इज़ मेटाफोर। मेटाफर जो है वो आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है कि कहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा हो। ठीक है, मेटाफर आप देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है दैट इज़ ल्यूब्रियस हाइड। अब ये हमें कहाँ दे रखा है, देखते हैं। दिस इज दैट इज़ ल्यूब्रियस हाइड, ये रहा, सॉरी, ल्यूब्रियस हाइड। इसका क्या मतलब होता है कि दैट मीन्स कि ट्री का जो डिसकलरेशन है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स जो हैं उसको एक ल्यूब्रस एक पर्सन जो है सफ़र कर रहा होता है, उसकी बॉडी पे कुछ स्पॉट्स होता रहते हैं, डिफरेंट मतलब वाइट वगैरह स्पॉट्स हो जाते हैं। तो इससे उस बीमारी से एज अ पर्सन से कंपेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन हो जाता है दैट इज़ ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क जो है वो कंपैरिजन किया गया है। ब्लीडिंग बार्क का मतलब हो गया कि जब ट्री को क्या होता है, कट किया जाता है तो एक लिक्विड फॉर्म में निकल कर आता है। ठीक है, तो वैसे ही हम ह्यूमन से कंपेयर किया गया है कि जब हमें भी कट लग जाता है तो हमारे भी एक लिक्विड निकल के आता है, जैसे हम ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो ट्री के साथ भी यही है, तो इसीलिए ह्यूमंस के साथ कंपेयर किया गया है कि उसको भी चोट लगती है, अगर उसे रूट्स में से नहीं निकालोगे तो वो तो दोबारा से अपनी ही फॉर्मल साइज में आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, अब मेटाफर हो गया है हमारा। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हो दो से ज़्यादा क्लोजली वर्ड्स में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी दैट इज ब्लीडिंग बाग। ब्लीडिंग बाग क्या हो गया, बी कॉन्सोनेंट साउंड आ गई इसके अंदर, ब्लीडिंग में भी बी आ गया और बाग में भी बी आ गया, तो ये क्या हो गया जाता है, हमारा एलिट्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट साउंड है दैट इज, चलिए ढूंढते हैं नेक्स्ट कहाँ पे आएगा हमारा। हाँ, आ गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेट एंड वाइट। वेट और वाइट डब्ल्यू कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दोनों ही क्या हो गए, डब्ल्यू साउंड के हो गए, डब वाइट एंड वेट। ठीक है, दो से ज़्यादा वर्ड्स में आ गए ना, वाइट एंड वेट। ठीक है, ये हमारा हो जाता है एलिट्रेशन। अब मैं बात करती हूँ रिपीटेशन की। रिपीटेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक वर्ड का रिपीटेशन दो बार हो रहा है, दैट इज पुल आउट, पुल्ड आउट। यहाँ पे ये एक तो रिपीटेशन मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट ढूंढते हैं। चलो, नेक्स्ट आ जाता है पुल आउट, ये रहा, पुल आउट स्नैप्ड आउट। ये आप देख सकते हैं, पुल आउट स्नैप्ड आउट, तो दो बार रिपीटेशन हो गई ना। एक तो हमारी रिपीटेशन यहाँ हो गई, देखिए, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया वर्ड्स का। ठीक है, तो मेटाफर, एलिट्रेशन, रिपीटेशन हो गया। अब बारी आ जाती है दैट इज इंजिबमेंट, मतलब एक सेंटेंस जो है वो दूसरी या नेक्स्ट मोर लाइंस पे आगे कंटिन्यू हो रहा हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहीं पे देख लेते हैं। आपको ये सेंटेंस दिख रहा है दैट इज द मोर सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ। ये लाइन आपको दिख रही होगी, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इंजिबमेंट यूज हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे और ऊपर चलते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, नॉट अ सिंपल जेब ऑफ नाइफ। देखो इसमें भी यूज़ हो रहा है, नॉट अ सिंपल जेब ऑफ नाइफ विल डू इट। आगे सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो और कुछ बीच में कुछ कॉमा, फुल स्टॉप ऐसा कुछ यूज़ भी नहीं हो रहा है, तो ये आगे तक कंटिन्यू होता जा रहा है। ठीक है, राइजिंग आउट ऑफ इट्स फीडिंग अपॉन द क्रस्ट अब्जॉर्बिंग। देखो यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है, ईयर ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर आउट ऑफ द ल्यूब्रियस हाइड स्पाउटिंग लीव्स। अब ये क्या है, ये पूरा क्या हो रहा है, इंजिबमेंट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस जो है वो आगे कंटिन्यू हो रहा है दो से ज़्यादा लाइन्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। पहला था हमारा इंजिबमेंट पढ़ा हमने, मेटाफर पढ़ा हमने, एलिट्रेशन पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, रिपीटेशन पढ़ा। ठीक है, तो ये थे पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में हमारे यूज़ हो रहे थे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस पोएम की एक्सप्लेनेशन
एंड क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखी हो तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।